दोस्तों तो अब हम लोग सीखने वाले हैं इंडेंटेशन। तो इससे पहले कि मैं आपको इंडेंटेशन बताऊं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि क्यों इंडेंटेशन करते हैं। तो इंडेंटेशन के लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इस कोड को कॉपी करेंगे और इसके जस्ट नीचे पेस्ट करते हैं। बट इसमें क्या करेंगे, जितने भी ये स्पेसेस हैं वो हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि ये स्पेसेस जो दिया हुआ था जिस स्टाइल में, उसी को इंडेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही काम करता हूँ, ये सारी चीजें जो पहले से दी हुई हैं वो हटा दिया। अब आप दो कोड देखो, एक तो यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। आपको ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। ये सिर्फ देखने के लिए अच्छा नहीं है, दो वजह से अच्छा है। पहली चीज, आपको क्लियरली पता होता है कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट का चाइल्ड एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये टेक्स्ट पैराग्राफ टैग का है, पैराग्राफ टैग का पेरेंट बॉडी है। ठीक है, तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आसानी से विजुअलाइज कर सकता है बंदा। बट अगर आप यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा कि कौन किसके अंदर है। फिर सेकंड चीज, कौन सा टैग स्टार्ट हुआ है कहाँ और कहाँ क्लोज हुआ है, ये आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिस टैग को आप स्टार्ट करोगे उसको क्लोज तो जरूर करोगे। देखो यहाँ पे कितना डिफिकल्ट होगा आपके लिए ये देख पाना कि कहाँ पे हेड स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे एंड हुआ था। अगर आप सोच लो ये कोड अभी 10 से 20 लाइन का है तो आपको इतना डिफिकल्टीज आ रहे हैं, सोचो अगर 1000 लाइन का हो तो फिर कितना डिफिकल्टीज आएगी। और अगर ऐसा रहेगा तो आप डायरेक्ट देखोगे यहाँ इसके बीच में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, स्पेसेस दे रहे हो। अच्छा, अब इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंडेंट करते कैसे हैं। इंडेंट का सिर्फ एक रूल है कि पेरेंट के अंदर अगर कोई चाइल्ड है तो चाइल्ड सीधा स्पेस लेकर ही बनाएगा। जैसे HTML था तो हमने जब हेड लिया तो क्या किया, हमने स्पेसेस दिया। ठीक है, और हेड क्लोज भी हुआ तो भी स्पेसेस दिया। अब हेड के अंदर अगर कुछ बन रहा है, क्योंकि वो चाइल्ड एलिमेंट है तो वो अलग बनेगा। अब यहाँ बॉडी है, अब बॉडी के अंदर पैराग्राफ टैग था तो वो अलग बना, उसके अंदर कुछ टैग से अलग बनेगा। अगर यहाँ पे फिर से हम लोग कोई पी टैग लेते हैं तो वो क्या होगा, वो इसके साथ ही रहेगा, क्योंकि वो उसका चाइल्ड नहीं है, वो सिबलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, विजुअलाइज करना हमारे लिए कितना आसान हो गया है कि ये HTML सबसे पेरेंट है, उसके बाद हेड है, हेड का चाइल्ड टाइटल है, फिर बॉडी है, बॉडी में दो पी टैग है। वो आपको कितना अच्छे तरीके से विजुअलाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए तो नियम क्या मैंने बताया कि चाइल्ड एलिमेंट जब भी बनेगा स्पेस लेकर बनेगा, और फिर वो आपको जिगजैग स्ट्रक्चर दिख जाएगा। ठीक है, अब चेक करने का पहला तरीका कि आप तो खुद देखोगे, दूसरा ये है कि हर एक कोड एडिटर में क्या होता है, यहाँ पे एक एरो बन जाता है जैसे ही आप इंडेंट करोगे, और उसको आप क्लोज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पी टैग को क्लोज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो पी टैग बंद, यहाँ पे पी टैग क्लोज करूंगा पी टैग बंद, अगर मैं बॉडी पे क्लिक करूंगा बॉडी बंद, अगर मैं हेड पे करूंगा हेड गायब, HTML पे करूंगा HTML बंद। ये अब इसका दो फायदा होता है इंडेंटेशन का। पहला, आप कोई भी टैग मिसिंग ना हो, मतलब आपने बॉडी स्टार्ट तो किया था पर क्या क्लोज किया था, यहाँ पे दो पैराग्राफ टैग मैंने दे दिया है। अब अगर ये इस तरीके से होगा तो आप गिनना पड़ेगा आपको कि कितने ऑन किए थे कितने बंद किए, बट आपको गिनना नहीं है, आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा ये पी टैग स्टार्ट हुआ था ये बंद हो गया, ये बॉडी स्टार्ट हुआ था ये बंद हो गया। ठीक है, तो आप कोई भी टैग बंद करना नहीं भूलोगे। दूसरा, अगर मान लो मैं इस पी टैग का मेरा काम हो चुका है तो मैं इसको बंद कर सकता हूँ और मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, मैं इस पे आराम से काम कर सकता हूँ। तो अगर मान लो हेड का काम हो गया तो हेड बंद करके डायरेक्ट बॉडी पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो दूसरा फायदा हमारा ये होता है, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप इंडेंट करते हो तो आपका कोड बहुत ही प्रोफेशनल दिखता है। और अगर एक प्रोफेशनल कोडर है तो आपका कोड देखकर ये कह सकेगा कि हाँ बंदे ने, अगर आपका कोड ऐसा दिखा तो वो बिना कोड पढ़े बता सकता है कि ये इमेच्योर या नया नया कोडर कोड कर रहा है। तो इसलिए कभी भी ये वाला काम मत करो, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया ताकि आप ये फॉलो कर सको, या आप ये ना सोचो कि मैं ऐसे लिख क्यों रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।